इंडिया को बार बार टारगेट करने के बाद अब बांग्लादेश ने ओपनली रशिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है रशिया बैक न्यूक्लियर पावर प्लांट की। रशिया ने उठा के जो जूते मारे इसको कि बेटा ऐसा है, तू ये जो हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हम लोग तेरे लिए बना रहे हैं उसके अंदर तू अगर बकवास करेगा ना तो जूते मार मार के तेरे को हरा कर देंगे। तो ये देखिए, अब भारत के साथ तो पंगे ले ही रहा है और डीप स्टेट का अगर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो भैया रशिया के साथ कैसे ना हो, ये चीज तो हमको बड़ी क्लियरली समझ में आती है। पाकिस्तान के लिए ये एक ओपनिंग भी है, अच्छा मौका भी है, बट ये कहीं एक हम ये कहें कि टेम्पररी सा जज्बा तो नहीं है, क्योंकि एक हुकूमत गई है, जिस तरीके से उस हुकूमत का डाउनफॉल हुआ तो शायद लोगों के जज्बात भी जो हैं वो बहुत इंटेंस हैं इस वक्त। बट डू यू सी दिस एज बीइंग समथिंग मोर परमानेंट? आप लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मुआशत चल रही है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा, लेकिन इंडिया अभी तक इनकी ना तो बिजली बंद कर रहा है और ना ही मेडिसिन। एक वक्त आएगा कि उनको ये सारी चीजें बंद करना पड़ेंगी जब उनको वो पे ही नहीं करेंगे। और भारत जिसने बंगला कौमियत का बयानिया काफी मेहनत से तैयार किया था, वो तब्दील शुदा सूरत हाल से शदीद धचके में है। जी देखिए, मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि उनकी जो एहसास है ना वो मुस्लिम कौमियत है, उनकी एहसास जो है वो हिंदुओं के साथ मिलके रहना नहीं था। अगर आपका कहने का ये मतलब है कि जो बांग्लादेशियों ने वहाँ पर मंदिर डिमोलिश किए, हिंदू मारे और वहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ, औरतों के साथ रेप किया, बच्चों का कत्ल किया, क्या आपको लगता है ये भी सही है? नहीं, सेम सिचुएशन तो इंडिया में भी है ना। वहाँ पे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है तो यही चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं। इस लेवल पे नहीं हो रही है जिस लेवल पे बांग्लादेश के अंदर हो रही है। नहीं, उस लेवल पे नहीं हो रही, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अच्छा। जो इंडिया में हो रहा है। और आज भी हम अब जय श्री राम के नारे सुनते हैं वहाँ पे। मोहम्मद यूनुस यही चाह रहे हैं कि जितने भी रशियन प्रोजेक्ट या इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट बंद करवाए हैं, अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी राय में तो खुशआइंद बात है ये बांग्लादेश के लिए। उनको ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि वो कुछ साल पीछे चले जाएंगे ना एनर्जी क्राइसिस में, लेकिन वो खुद मुख्तार और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। सर ऑलरेडी आप देखें कि बिजली जो है सारी इंडिया से आती थी, उसके अलावा आप देखें कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी इंडिया से आते थे, खाने पीने की अशिया भी इंडिया से आती थी, जो कि सब आना बंद हो गया। अब ये रशियन पावर प्लांट लग रहा था जो इंडिया भी जिसमें जो है ताउन कर रहा था, लेकिन मुझे शायद लगता है कि इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश को भी रगड़ा लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं, पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, क्योंकि इससे पहले भी तो बांग्लादेश लंगड़ा लूला ही था ना। हाँ। अभी आपने कह दिया कि हर चीज इंडिया से आ रही थी, इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। आज अगर इंडिया हाथ खींच लेता है, वो तो बेचारे अपाहज हो गए ना, तो उनको कभी तो अपने पाँव पे खड़ा होना कि नहीं होना। उनको अब ये बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और जहाँ जहाँ पे करप्शन है उन प्रोजेक्ट को बंद करना चाहिए और उनको अपनी एनर्जी पैदा करनी चाहिए। उसमें टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में बिल्कुल, लेकिन वो अपनी जो उनकी अपने घर की चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आएँ। और अगर उनको एनर्जी का क्राइसिस है तो सारी पता मुल्क में लोड शेडिंग होती है ना, तो वो पाकिस्तान में भी हो रही है। तो सर इंडिया से आने वाली बिजली तो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अडानी पावर प्लांट की हम बात करें या फिर इंडिया के शहर त्रिपुरा की बात करें तो उसका 200 करोड़ का उन्होंने बिजली का बिल देना, जो कि अभी तक नहीं उतारा और बिल जो है वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा, लेकिन इंडिया अभी तक इनकी ना तो बिजली बंद कर रहा है और ना ही मेडिसिन। नहीं, देखें वो तो उनका ज़र्फ है ना कि वो बंद नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा कि उनको ये सारी चीज़ें बंद करना पड़ेंगी जब उनको वो पे ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। लेकिन ये एक बिजनेस होता है, अडानी ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो अगर इंडिया को ये चीज़ें दे रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं ना। अब उनको पे करना गवर्नमेंट बंद कर देगी तो ये उनको नहीं देंगे। चलिए सर, ये तो सारी बातें होगी ना डेवलपमेंट के हवाले से, मौशियत के हवाले से, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी का कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन के रेप किए जा रहे हैं, मंदिरों को आग लगाई जा रही है, क्या आपको लगता है ये भी सही है?
नहीं, सेम सिचुएशन तो इंडिया में भी है ना। वहाँ पे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है तो यही चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं। इस लेवल पे नहीं हो रही है जिस लेवल पे बांग्लादेश के अंदर हो रही है। नहीं, उस लेवल पे नहीं हो रही, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अच्छा। जो इंडिया में हो रहा है, मतलब मस्जिदों को जलाया जाता है, दरगाहों को जलाया जाता है। अच्छा। और वहाँ पे सबसे तो जो बड़ा प्रॉब्लम है गौ माता का, वो उनसे आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। और आज भी हम अब जय श्री राम के नारे सुनते हैं वहाँ पे। तो ये हर मुल्क में है, ठीक। अभी पिछले दिनों आपने पाकिस्तान में भी देखा कि हमारी ईसाई बरादरी में एक दो मामलात हुए, लेकिन उसके लिए तो सारा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ ना उनके साथ। तो ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी। ये इंटरनल चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों से निकल के हम एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को ये बोल्ड स्टेप लेने चाहिए और उनको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन